जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज जरा हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन मैं पहले से यहाँ लिख चुका हूँ। कंसोलिडेशन का पार्ट 1, ये पार्ट 1 कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन भी आपको इसके आगे दूंगा, वो भी हम देख लेंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, उसके अंदर हमने पूरी फुल फ्लेज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो बैलेंस शीट करो बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, तो इसलिए वो उनको हम देखेंगे। फिलहाल मैंने क्या किया है कि मैंने क्वेश्चन इसका लिख लिया, जो छोटा सा क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया। अब आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, तो क्या कोशिश करें कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करके क्वेश्चन लिख लें। तो पढ़ देता हूँ, साथ आपको ईजी हो जाएगा। पेरेंट कंपनी पेड $100,000 फॉर 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग्स वर 20,000। तो हमारी पेरेंट कंपनी ने हमने $1,00,000 दिया 80% शेयर्स एक्वायर करने के लिए सब्सिडरी के पास। NCI कितनी है सर? 20% NCI है, ठीक है। जब हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स 20,000 थी, तो ये एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 20,000। हमारे पास शेयर कैपिटल दिया हुआ है और हमें रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई हैं, ये हमारे पास वर्किंग नंबर 2 में काम आएंगी। उसके आगे तो हमने चीज़ देखनी है, हमें उसमें बताया कि फेयर वैल्यू ऑफ द NCI यहाँ मैं इंक्लूड करना पसंद करूँगा, मतलब इंक्लूड करना बनता भी है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन NCI 20,000 थे, ठीक हो गया। और फाइनली हमने कहना है हमारे पास अपवर्ड एडजस्टमेंट है। अब इसके अंदर दो तरह से मैंने आपको बताया था, या तो आपको बताएगा कि आपकी वर्किंग नंबर 2 जो मैं करके आपको दिखाऊंगा उसकी एक फाइनल फिगर आपको दे देगा, या फिर वो आपको इस तरह देगा कि आपने पहले अंडर एस्टिमेट किए थे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जो कि आप बढ़ के 30,000 हो गए हैं, ठीक है, और उनकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल। और एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा ऑफ सब्सिडरी, यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ 1 year ago, ठीक है, 1 साल पहले। अब ये 2 साल पहले होता तो आपको इफेक्ट किस चीज़ का पड़ेगा? उसकी एडजस्टमेंट का, या उसकी जो थी आपकी डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अब आप देखिएगा कि कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब आपने लिख लिया होगा, तो अब मैं इसको फुल नीचे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा, जो कि आंसर मैंने जैसे प्लान था ब्लैक पेन में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम आंसर करते हैं आंसर, ठीक है, ठीक है जनाब, आंसर करते हैं। वर्किंग नंबर 1 हमारे पास क्या होती है? वर्किंग नंबर 1 होती है ग्रुप स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट है, उसने सब्सिडरी को 80% एक्वायर किया, इसका मतलब आपके पास NCI है 20%, ठीक हो गया, सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख दो कि 1 year ago, फेयर इनफ। वर्किंग नंबर 2 आ जाती है, जो इंपॉर्टेंट वर्किंग, और खासी इंपॉर्टेंट, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट ईयर एंड, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसके लिखना है हमने शेयर्स, और ये किसके नेट एसेट्स है? सब्सिडरी का। शेयर्स कितने शेयर्स हैं? 20,000। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स कितने हैं? यहाँ पे 20,000, और ये 20,000 ही रहते हैं, ठीक है। ये सेम फिगर हमेशा सेम रहती है, ऑलवेज द सेम। कितनी? 20,000। और इसके आगे क्या चीज़ है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स वही कितनी? 20,000 में बताया गया था कि ईयर स्टार्ट में, आपको दिखाता हूँ मैं अगर आपको यहाँ पे याद हो, ये, ठीक है। ईयर एंड पे कितनी है? 35, तो 35 पे आ जाए, 35,000। तो और ये चीज़ आपके पास एक और चीज़ है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, FVA। किस चीज़ का ये PPE का कितना? 30,000,
एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हो रहा है, तो ये 30,000 हमेशा दोनों एक साथ आएंगे, मगर एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें आपने माइनस करनी है। क्या चीज़? डिप्रीसिएशन 3 साल की थी, तो 30,000 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, क्या आंसर आता है? यहाँ पे नहीं, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं, क्योंकि वो तो ईयर ज़ीरो है, ईयर ज़ीरो है। ईयर 1 के अंदर आपकी डिप्रीसिएशन होगी 10,000। ठीक है, फिगर्स आपके पास क्या आती हैं सर? ये भी आपके फाइनल फिगर्स हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आता है? 70,000, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे क्या आता है? 75,000। मेरा पेज मुझे अलाउ नहीं कर रहा नए पे जाने का, इस वजह से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉरी वर्किंग नंबर 3 देखनी, जिसको हम कहते हैं गुडविल। अब गुडविल भाई कैसे निकालनी है आपने? गुडविल के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि हमेशा से 3 चीज़ें होती हैं। फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ NCI और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 100,000। क्वेश्चन देखें, 100,000 है। फेयर वैल्यू ऑफ NCI कितनी है? 20,000, हमें बताया गया था 20,000, ये 20,000। ठीक है, मेरे से ज़ीरो खैर ऐसे माशाल्लाह से बनते हैं, गुजारा कीजिए इसी से। 20,000। और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट सर कितने? हमने कैलकुलेट किए थे और मुझे भी नहीं याद। ये 20 की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 70,000 है। 70,000 ठीक हो गया। और ये अब एक मज़े की बात ये है कि ये 70,000 जो है ये माइनस होता है। ठीक है, ये हमेशा माइनस होता है। क्या आंसर आएगा आपके पास? 100, 120 और 50,000। ठीक है, I'm sorry 50,000। ठीक है, सिंपल हो गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आपका हमारे क्वेश्चन में कई इंडिकेशन ये थी कि हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। इम्पेयरमेंट लॉस की कोई जिक्र हुआ है? नहीं हुआ। अगर इम्पेयरमेंट लॉस का जिक्र नहीं हुआ तो ये आपकी है गुडविल एट द ईयर एंड। ठीक है, अगर इम्पेयरमेंट आई तो गुडविल एट एक्विजिशन, माइनस करेंगे आप गुडविल, माइनस करेंगे आप यहाँ पे इम्पेयरमेंट, और फिर आपको यहाँ आ जाएगी गुडविल एट ईयर एंड। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। वर्किंग नंबर 4 पे आते हैं, जो कि आपकी NCI की वर्किंग है। NCI की वर्किंग सिंपल होती है। ओपनिंग बैलेंस आपने देना है। ओपनिंग बैलेंस क्या ओपनिंग बैलेंस है सर आपके पास? I'm sorry, ये क्या चीज़ बन गई? क्या ओपनिंग बैलेंस है? 20,000। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये काम की चीज़ है। ये वापस वहीं पे आता हूँ, वर्किंग नंबर 2 पे आइएगा वापस। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्या आंसर आता है? 5,000। I'm sorry 5,000। ठीक है, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। पोस्ट एक् प्रॉफिट्स। ठीक है, ये 5,000 है, तो ये 5,000 का 5,000 एलोकेट कर देंगे? नहीं, कितना करेंगे? जी हाँ, 20%। क्या आंसर आता है? 1,000। NCI की क्या ईयर एंड वैल्यू होगी? 21,000। तो ये होगी आपकी NCI एट ईयर एंड। परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। आखिरी वर्किंग जो आपके पास आ रही है वो है वर्किंग नंबर 5। सॉरी, वर्किंग नंबर 5 जिसको आप कहते हो रिटेन्ड अर्निंग्स। मुश्किल वर्किंग है, सबसे मुश्किल वर्किंग आपकी अगर किसी चीज़ में होती है तो इसकी होती है। सबसे पहले आती है आपकी फिगर पेरेंट। पेरेंट की कितनी थी? ईयर एंड फिगर्स देखें, क्या? 75,000। परफेक्ट। उसके बाद आपके पास आता है पोस्ट एक्ट प्रॉफिट्स।
कितने 5,000, मगर 5,000 के 5,000 एलोकेट नहीं करते, जितने आपके शेयर उतने एलोकेट करेंगे। कितना आपका शेयर है 80% शेयर है और ये 4,000 बनता है, ऐसा ही बिल्कुल वैसे। कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई पर्प नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपका आंसर आता है 79,000। तो ये ऐसे आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन होता है। 5 वर्किंग्स हैं, हमेशा 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 ये वर्किंग्स यूज़ होती हैं। और जितना भी हो सके आप मतलब इनको प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चंस देखिए कैसे करने हैं, किस तरह होते हैं। और कोई भी आपको इशू आता है इनमें से, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कुछ देख नहीं रहा सही से, या कुछ भी आपको इशू है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, देखने का, समझने का, और अल्लाह हाफ़िज़।